बिहार विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है और सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल के जितने भी उम्मीदवार हैं जो अपने आप को प्रत्याशी कहते हैं वो मैदान में आ चुके हैं, जनता के बीच जाके मिल रहे हैं। और आज हम पूर्णिया में हैं और पूर्णिया के एक बड़े चेहरे हैं, व्यवसायी वर्ग से आते हैं, समाज सेवी हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं अभिषेक चौहान जी। उनसे जानेंगे कि आखिर ये 6 विधानसभा का जो पूर्णिया जिला है ये आखिर में क्यों पिछड़ा हुआ है। लोग आते हैं, नेता आते हैं, उड़न खटोला भी से यहाँ पे जो है उतरता है, लेकिन फिर भी पूर्णिया की जो बात है सिर्फ चुनाव तक ही रहती है, इसके बाद ये मुद्दे गायब हो जाते हैं। मेडिकल कॉलेज खुल गया, एग्रीकल्चर कॉलेज खुल गया, आप कह सकते हैं कि पलायन जो है पूर्णिया से उसी तरह लोगों का प्रत्येक दिन हो रहा है। विकास की बात होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। हम इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए अभिषेक चौहान जी के पास आए हुए हैं, क्योंकि ये पूर्णिया को बहुत नजदीक से देखे हैं और समझे हैं और राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इनको और भी चीजें समझ में आती है आखिर पूर्णिया के लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रफुल्ल जी कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पे आए। देखिए, चुनाव आ रहा है तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और समाज से जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरी भी कुछ मतलब डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं। हमारी जो गवर्नमेंट आएंगी या फिर जो अभी नेता हैं उनसे हमारी इच्छाएं रहती हैं। पूर्णिया की मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चैलेंज है यहाँ पे जॉब क्रिएशन। जो मेरा मानना है कि पूर्णिया में आज के डेट पे जो हमारे युवा हैं, जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जो कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जो अलग अलग संस्थाओं में हैं, वो पढ़ लिख के करेंगे क्या? आज युवा वर्ग के सामने सबसे बड़ा सवाल है नौकरी का। तो हमें नौकरी क्रिएट करना है और सरकार जो है वो सबके लिए नौकरियां क्रिएट नहीं कर सकती है। आपको प्राइवेट सेक्टर को स्टिमुलेट करना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर को लाना पड़ेगा, इंडस्ट्रीज लाने पड़ेंगे, आपको और बिजनेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे कि जो हमारे बच्चे पढ़ लिख के, जो आपने बहुत अच्छा एक बात कहा, पलायन का बात कहा आपने, तो पलायन हमारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं पढ़ लिख के बाहर चले जा रहे हैं। अगर हमारे इंटेलिजेंट लोग, पढ़े लिखे लोग बाहर चले जाएंगे तो पूर्णिया में रहेगा कौन? और अगर कोई पूर्णिया में रहेगा ही नहीं। पलायन भी 2 तरह के हैं। एक पलायन है जो कि बुद्धिजीवी वर्ग से हैं, जिनको पढ़ लिख लिए हैं, अब उनको नौकरी करने के लिए बाहर जाना है। दूसरा पलायन है जो मजदूर वर्ग हैं, जो नौकरी करने के लिए वहां जा रहे हैं, अपने मतलब कि जीविकोपार्जन करने के लिए वहां साधन जुटाने के लिए जा रहे हैं। तो उस चीजों पे रोक कैसे लगेगी? सरकारें आ रही हैं, सरकार वादा कर रही है, लोग विधायक बन जा रहे हैं, मंत्री बन जा रहे हैं, सांसद बन जा रहे हैं, लेकिन जिस समस्या से यह सीमांचल का इलाका जूझ रहा है वो आज तक उसी तरह पड़ा हुआ है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 वर्ग हैं जो बाहर चले जाते हैं और मजदूर भी जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे नौकरियां नहीं हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें मैं सरकार को ही नहीं, मतलब हम प्राइवेट सेक्टर भी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। एज समाज के अगर हम जुड़े हुए हैं तो हमको भी इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये प्राइवेट सेक्टर के पास ही हो पाएगा। अगर हम एक पूंजीवाद व्यवस्था में रहते हैं और हम कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में जी रहे हैं तो नौकरी क्रिएट करने का जो इम्पेटस है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होता है। सरकार अपने हिसाब से जो भी नौकरियों का ऐलान करती है, टीचर्स का वगैरह वगैरह का मैं देखते रहता हूं, जो भी उनके जो बहालियां होती हैं वो तो होती रहेंगी, लेकिन जो एक बूम आता है, जो एक ग्रोथ आता है, आज बैंगलोर कैसे बना? आईटी सेक्टर के कारण बना। हैदराबाद, गुड़गांव, जो भी हम बोलते हैं, जो बड़े बड़े शहर बने, जो मेगा सिटीज हैं आपके, वो आईटी सेक्टर के दम पे बने, बीपीओ सेक्टर के दम पे बने, केपीओ सेक्टर के दम पे बने। तो प्राइवेट सेक्टर जब थ्राइव करता है तभी वो शहर ग्रो करता है। हमारे यहां सरकारों को जरूरत है कि कंपनीज बाहर से आएं, बड़ी बड़ी कंपनियां आके निवेश करें, एक इकोसिस्टम क्रिएट करें और बिजनेस करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाएं। ये तो प्रयास अभी जिला प्रशासन पूर्णिया की ओर, यहाँ के सर डीएम है कुंदन कुमार, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास। बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि जो हमारे अभी डीएम हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है अभी, और मैं मतलब उनसे काफी मिलते रहते हैं, हम लोग उनसे इंटरैक्ट करते रहते हैं और वो इंडस्ट्रीज के लोगों से और बिजनेसमैन से काफी इंटरैक्ट करते हैं और वो पर्सनली हैंड होल्ड कर करके लोगों को बुला रहे हैं। तो वो उनका इनिशिएटिव है, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर सब कुछ बने कि बिहार में लोग आने से सहमे नहीं, आने से लोग डरे नहीं और बिहार में आके बेझिझक निवेश करें। आज गुजरात जाने में लोगों को, बिजनेस करने में बड़े बड़े व्यवसायियों को डर नहीं लगता, दिल्ली में डर नहीं लगता। सरकार तो सेम है ना, दोनों जगह सरकार सेम है, वहां भी बीजेपी है, यहां भी बीजेपी है। हमारा बिहार का परसेप्शन मैनेजमेंट सही नहीं है। हमको लगता है कि
एक चीज और है, हम आपसे शेयर करते हैं कि हम जो बात करते हैं नेताओं से ना, सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, यही बात करते हैं, लेकिन बाहर के जो भी राज्य में जाते हैं तो वहां बात होती है डेवलपमेंट में, उद्योग लगा कि नहीं लगा, बुलेट ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ कि नहीं हुआ। तो बिहार के लोग इस सड़क, पुल, पुलिया से बाहर कब निकले? आप देखिए प्रफुल्ल जी कि सबसे बड़ा चैलेंज मैंने जैसे कहा कि नौकरी है आज की डेट पे, और अगर अभी भी यहां हमारे नेता बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक्स के अलावा अब और ऊपर उठना पड़ेगा। लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा और अपने बच्चों को, युवाओं के लिए यहीं पे अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ झंडा ढोने में, जिंदाबाद करने में लगे हुए हैं। नहीं, ये अब जिस वर्ग वो कर रहे हैं, लेकिन मेरा जो इम्पेटस है और जो मैं चाहूंगा कि युवा को आप इस तरीके से ट्रेन करें, उनको इस लायक बनाएं और उनके लिए यहीं पे अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें कि हमारा ट्रेंड पढ़ा लिखा युवा बाहर ना चला जाए। लेकिन एक चीज तो है सर, पूर्णिया आपका एजुकेशन हब है, कहा जाता है कि रिंच और सिरिंच के नाम से पूर्णिया काफी फेमस है। इसको आगे बढ़ाने के लिए नेताओं में, खासकर जनप्रतिनिधियों में जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। देखिए, जैसे आपने कहा कि हमारे जिला अधिकारी इतना फोकस्ड हैं और वो उनके मैंने कई एग्जाम्पल सुने हैं कि उन्होंने बाहर की कंपनियों को अपने से बात करके बियाडा में लाके उन्होंने बसाया है और निवेश करवाया है। किसी ने बताया कि बियाडा में उनके अंडर 400 करोड़ का निवेश हो चुका। सही बात, सही बात। 400 करोड़ का निवेश हो चुका। तो अगर हमारे जिला अधिकारी कर सकते हैं तो हमारे जनप्रतिनिधि भी तो कुछ कर सकते हैं इस दिशा में। क्या उनका दायित्व तो नहीं बनता है कि आज वो दिल्ली जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो वहां से वो निवेश लेके आए? हमको लगता है कि जब तक जात और धर्म के नाम से ऊपर उठ के हम लोग वोटिंग या राजनीति को नहीं चुनेंगे, तब तक ये चीज शायद लगता है कि बिहार का पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए, हमको लगता है कि बिहार की जो आबादी है और पूर्णिया की खास करके जो आबादी लगभग 40 लाख के आसपास है, और ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीबी के रेखा के नीचे हैं या गरीबी में हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो कि ठीक से या अच्छे से रह पा रहे हैं और अपना रोजगार कर पा रहे हैं। तो हमारे नेताओं का अगर उधर फोकस है कि बेसिक्स पे, रोड पे या फिर सड़क पे या फिर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे, कि भाई वो बेसिक से भी हम जूझ रहे हैं, एक बड़ा वर्ग यहां भी जूझ रहा है। अब तक जूझेंगे सर, 25 साल ये थे, 15 साल वो थे। देखिए, ये तो चैलेंज है हमारे स्टेट का, और ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का चैलेंज है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करें तो हेल्थ पे एक चीज और हम आपसे सवाल ले लेते हैं। मेडिकल कॉलेज खुल गया, फिर भी केस रेफर हो जा रहे हैं। लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स नहीं है, लगातार रहते भी तो हड़ताल पर चले जाते हैं, या फिर उनके पास दवाई उपलब्ध नहीं रहता है, सभी तरह के जो उपकरण होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। एक स्वास्थ्य विभाग में जाएगा तो लोग की परेशानी जो होती है, लोग जो जिससे जूझ रहे होते हैं वो है फर्जी पैथोलॉजी, फर्जी डॉक्टर, फर्जी अल्ट्रासाउंड, फर्जी अस्पताल। चलिए उस बात को भी अगर हम हटा देते हैं तो जनप्रतिनिधि का फोकस सिर्फ होता है कि कैसे हम सड़क बनाएं और कैसे जनता को गुमराह करें। नहीं, गुमराह करना मुझे लगता नहीं है कि उनका मकसद है। आज आप किसी भी जनप्रतिनिधि से बात करें, मैं भी कईयों को जानता हूं, सब चाह रहे हैं कि विकास हो, सब चाहते हैं विकास हो। किस तरह का विकास, वही तो जानना चाह रहे हैं आपसे। लेकिन विकास का डेफिनेशन, अब विकास का डेफिनेशन अलग अलग है। मेरे लिए विकास का डेफिनेशन है कि भाई एआई के जमाने में हम अपने बच्चों के लिए नौकरियां कैसे क्रिएट करें। आज आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो कह रहे हैं कि हम नौकरी कम देंगे। बड़ी बड़ी एक टेक्नोलॉजी कंपनियां कह रही हैं कि आने वाले समय में कोडिंग के लिए हमको इंसान की जरूरत नहीं पड़ेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोडिंग कर देगा। हम पूछ रहे हैं कि हमारा जो बच्चा वीवीआईटी में या एमआईटी में या पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ के ये बच्चे तैयार हो रहे हैं हजारों की संख्या में, वो जिस दिन पास करेंगे वो क्या करेंगे, कहां नौकरी लेने जाएंगे? जब ये बड़ी बड़ी कंपनियां नौकरी नहीं दे रही हैं, आप यहां पे रोजगार क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो एक बड़ा वर्ग जो कि फ्रस्ट्रेटेड होगा, जिसके पास में आगे बढ़ने का नहीं होगा, और ऐसे वर्ग को लेके हम विकास कैसे कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा चैलेंज है मेरे सामने, समाज के सामने और हम सब के सामने, सरकार के सामने, बिल्कुल आपके सामने है। और दूसरा जो बात है जिसपे कोई नहीं बात कर रहा, और ये ठीक है, लोग बोल रहे हैं रोड, पानी, बिजली, प्रदूषण पे कोई बात नहीं करता है, प्रदूषण पे आज के डेट पे कोई बात नहीं करते हैं। दूसरा, मोबाइल एडिक्शन पे कोई बात नहीं करता। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका ये इलाका बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, बाढ़ कटाव पीड़ित के लोग ज्यादा हैं। देखिए, हमारे साथ में समस्या क्या हो गई है प्रफुल्ल जी, कि पूर्णिया का एक वर्ग, एक बुद्धिजीवी वर्ग 21वीं सदी में रह रहा है, एक 20वीं सदी में रह रहा है, एक 19वीं सदी में है, और शायद आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो 18वीं सदी में फंसे हुए हैं। तो हम 3-4 सदियों में जी रहे हैं और हमको बैलेंस करते हुए चलना है और सभी वर्गों को लेके चलना है।
और सभी के साथ ही हमारा पूरा विकास हो पाएगा। एक समस्या, और हम लोग अभी विधानसभा घूम रहे हैं, वहाँ कवरेज भी कर रहे हैं, आप ऐसे विश्लेषक भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। एक मुद्दा बहुत अहम आ रहा है जो हम अपने बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, लोगों की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का आ रहा है। बिना पैसा दिए हुए किसी भी कार्यालय में आप काम नहीं करा सकते, तो कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार एक ज्वलंत मुद्दा है भारत का, एक ज्वलंत मुद्दा है डेवलपिंग इकोनॉमीज का। और भ्रष्टाचार सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आप साउथ ईस्ट एशिया में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बिहार में, बंगाल में, महाराष्ट्र में, आप भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान ग्रसित था, है। और इसको बदलने के लिए आपको बेटर कानून, आपके बेटर सैलरीज दीजिए अपने एम्प्लॉइज को, जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉइज हैं उनको बेटर सैलरीज दीजिए। जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पे 500, 200 मोटेशन के नाम पे अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार आप देखिए, जब हम छोटे थे प्रफुल्ल जी, तो उस समय, हमारे समय में एक वेव आया था जब सब कोई बोलने लगे थे कि भाई एमबीए करो, इंजीनियरिंग करो, वगैरह 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 वगैरह। अभी मैं देख रहा हूं जो अभी लोग की फैसिनेशन फिर से सरकारी नौकरियों की तरफ फिर से वापस जा रही है। पहले बीच में था कि प्राइवेट सेक्टर कितना पैकेज छे कर, पैकेज उकेज का बात होने लगा था, एमबीए की बात लगता था बुद्धिजीवी। अब हाँ, लोग इस तरीके की बात करिए। अभी आप पूर्णिया में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे सर्वे करा लीजिए, छोटे स्कूल में हो या बड़े स्कूल में हो, किसी वर्ग का बच्चा हो, तुमको क्या बनना है, पहला जवाब निकलेगा मुंह से डीएम या एसपी बनना है। 90-95%। और आज ये सरकारी नौकरी के प्रति जो ललक है वो क्यों है? क्योंकि वहां पे सब कुछ सरकार, फिर से सब कुछ पावर, जॉब, पावर, सारा कुछ सरकार के पास वापस चला गया। प्राइवेट सेक्टर कमजोर होता चला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर आपका वीक होता चला जा रहा है। बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर के पास ताकत नहीं है। तो आज अगर प्राइवेट सारा कुछ सरकार अपने पे ले लेगी, आज आपकी भारत की सरकार का जो जीडीपी है उसका 80 से 85% उस पे कर्ज है। जितना हम कमाते हैं उसका 85% हमने कर्जा लेके बैठे हुए हैं। तो सरकार अपने मत्थे पे क्या क्या लेगी? सरकार स्वास्थ्य भी करेगी, सरकार शिक्षा भी करेगी, सरकार लोगों को नौकरी भी देगी। तो भाई प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा? प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या करेंगे? हमारा भी दायित्व बनता है और सरकार को यह सोचना चाहिए कि अगर नौकरियां भी वही देंगी, सब कुछ वही करेंगे, तो एक ऐसा समाज बन जाएगा कि लॉपसाइडेड डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, कि और ये भारत को कमजोर करेगा। आज अमेरिका में नौकरी देने का बीड़ा सरकार ने नहीं उठा के रखा हुआ है। लोग सरकार के घर के आगे धरना नहीं देते डोनाल्ड ट्रंप के आगे कि हमको नौकरी दो, हमको नौकरी दो। वो जानते हैं कि नौकरी क्रिएट करना प्राइवेट सेक्टर का काम है। और भारत में हमारा बैड लक ये है कि हम सब कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार करे, लेकिन इट शुड बी दी अदर वे राउंड, कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर हम एक पूंजीवाद व्यवस्था में रहते हैं और हम मान के चल रहे हैं कि हम सब कोई कैपिटलिस्ट हैं, तो हमको प्राइवेट सेक्टर को और स्ट्रेंथ करना देना पड़ेगा। और सरकार को आगे बढ़ के जब तक प्राइवेट सेक्टर को वो बुलंदी पे नहीं पहुंचाएंगे, वो अपने लिए मुश्किलें बढ़ाते रहेंगे। मेरा एक सवाल है आखिरी तक में, एक नहीं 2 सवाल हम आपसे लेते हैं। एक तो 2025 का विधानसभा चुनाव है, नेता कैसा होना चाहिए, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि पूर्णिया में और कितना विकास होना चाहिए? देखिए, पूर्णिया में अनलिमिटेड विकास होना चाहिए। पूर्णिया मेरा घर है, पूर्णिया शानदार जगह है और पूर्णिया के लोग कमाल के हैं। पूर्णिया के युवाओं से मैं मिलता हूं, पूर्णिया के युवा दुनिया के कहीं के युवा से कम नहीं है। जितनी उनमें प्रतिभा है, जितने मैं उनसे मिलता हूं, जितने उनके एस्पिरेशंस हैं, उनको चाहिए दिशा दिखाने वाले लोग, उनको चाहिए अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। आज अगर एक मेफेयर पूर्णिया में खुलता है, आज अगर और बड़ी बड़ी चीजें खुलती हैं, एक एयरपोर्ट आता है, ये सारी चीजें आती हैं, तो पूर्णिया में आपको एक इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट बनता है। ये चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो हमारे नेता हैं उनको ये करना चाहिए कि भाई पूंजी के प्रति आप नेगेटिव आइडियोलॉजी ना रखें, आप पूंजी को अट्रैक्ट करें, क्योंकि पूंजी जब आएगा तभी विकास होगा। और सिर्फ सरकार ही विकास नहीं कर सकती है अकेले, प्राइवेट सेक्टर को इक्वली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तभी होगा। तो जो हमारे नेता हैं उनको यह चीज सोच के रखना पड़ेगा कि हमको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे बहुत ध्यान देना है, पहला चीज। दूसरा,
कि लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से उनको चलना पड़ेगा, क्योंकि पूर्णिया में अलग अलग वर्ग हैं प्रफुल्ल जी। एक वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग, जिसको जो आप लोग हम लोग को कहते हैं कि भाई बुद्धिजीवी हैं ये शहर के, या पढ़े लिखे लोग हैं, तो हमारा सोच जो है वो अलग है। लेकिन एक जो हमारे गांव में जो एक आम मजदूर रह रहा है, उसकी एस्पिरेशन और उसके सोच अलग है। तो नेता ऐसा हो जो उन सारे वर्ग के सोच को बैलेंस कर सके। उस मजदूर का क्या एस्पिरेशन है और विशेक चौहान का क्या एस्पिरेशंस है, अगर हम दोनों के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर दें कि विशेक को हम एक जगह दे दें काम करने के लिए, धंधा बनाने के लिए, और उस मजदूर को हम फैसिलिटेट कर दें स्किल के साथ, तो विशेक को एक एम्प्लॉय मिल जाएगा और विशेक को वो बिल्कुल आप एक सुंदर सा एक ब्रिज बना देंगे। ये करना बहुत जरूरी है। तो ये थे विशेक चौहान, जो व्यवसायी हैं और समाजसेवी हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि नेता मुझे ऐसा चाहिए जो सभी वर्ग को साथ लेके चले और युवाओं को सही दिशा की ओर ले जा सके, और यहां पर जो रोजगार के अवसर हैं उसको कहीं ना कहीं यहां पे बढ़ाया जा सके, उसके लिए काम करे कि लोग कम से कम सही तरीके से व्यवसाय कर सकें और उसके प्रति जो है एक पॉजिटिव जो आप कह सकते हैं कि रेशियो है वो उनके प्रति हो। तो कुल मिला के जो पूर्णिया है 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो सारे विधानसभा है वो जा रहे हैं, और इस बार का मुद्दा रोजगार का मुद्दा, प्लान का मुद्दा, ये सबसे अहम रहेगा। और इन सब चीजों पर भ्रष्टाचार जो है उस पर भी यहाँ के नेता से जरूर सवाल पूछा जाएगा। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।